पुलिस कह रही है कि हमारे पास वो चश्मदीद है जो कि जिसने पूरे घटनाक्रम को देखा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो पीड़िता थी उसके साथ जो उसकी दोस्त थी अब दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। आपने देखा कि होटल से किस तरीके से दोनों ही निकलते हैं, दोनों ही उस स्कूटी में सवार होते हैं। सवार होने के बाद कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट भी ऐसे कार से होता है जहां पे बताया जा रहा है कि उस कार में सब नशे में धुत लोग थे। उनको मालूम ही नहीं चला कि इतने किलोमीटर तक वो एक पूरी लड़की को घसीटते हुए लेके गए जो कि 12 किलोमीटर का एक फासला बताया जा रहा है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको यह मालूम था कि इस तरीके से उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। उसको छुपाने के लिए वो 12 किलोमीटर तक उसको घसीटते गए और ऐसे जगह पे उसकी लाश को छोड़ा है जहां पे काफी सुनसान था, कोई पहचान ना पाए और किसी को यह ना मालूम चल सके कि उनकी गाड़ी से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले मनोज के घर पे भी थे। मनोज वो आरोपी है जो उस गाड़ी में उस समय मौजूद था और मनोज का ही जो विंडो था वो खुला हुआ था। मनोज ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था और साथ में मनोज वो आदमी है जिसके घर पे हम गए थे। और बिल्कुल लोमा साहब तमाम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, लगातार आप बने रहिए, तमाम हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि होटल के स्टाफ ने बड़ा दावा किया है कि लड़कियों के बीच बहस हुई थी, दोस्तों के बीच बहस हुई थी और रूम भी बुक किया गया था। आखिर क्या कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कंझावला कांड में परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की तह तक जाने और आप तक सच पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत उस होटल पहुंचा जहां घटना से पहले पीड़िता और उसकी दोस्त मौजूद थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीड़िता और उसकी दोस्त ने गेस्ट के तौर पर होटल में रूम लिया था। होटल स्टाफ ने रिपब्लिक भारत को बताया कि दोनों लड़कियों ने होटल में पार्टी करने की बात कहकर रूम नंबर 102 बुक किया था। इतना ही नहीं, दोनों पहले भी कई बार गेस्ट के तौर पर होटल में आती रही हैं। यहाँ काम करती थी, कोई पार्टी में काम करने के लिए आई थी? ऐसा कुछ नहीं है, काम करने के लिए कोई नहीं। उन्होंने गेस्ट के तौर पे रूम लिया था हमसे। गेस्ट के तौर पे रूम लिया था जी। रूम नंबर? रूम यहीं पे लिया था उन्होंने, हमारा एक रूम लिया था यहीं पे हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो और रूम में कोई और भी लोग थे उनके साथ? नहीं, 2 लड़कियों ने रूम लिया था हमसे। 2 लड़कियों ने रूम लिया था। कितनी लड़कियों ने? 2 लड़कियों ने। क्यों रूम लिया था? कुछ है नहीं, क्यों रूम लिया था? 2 लड़कियों ने रूम लिया था। हम रीजन न्यू ईयर पार्टी करनी थी उन्होंने। के यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या आपके यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर? आईडी लेके बर्थडे पार्टी नहीं हुई। बर्थडे पार्टी का कुछ कंफर्मेशन है रूम के अंदर। प्रोसीजर क्या है आपके यहाँ रूम लेने का? कस्टमर आता है, आईडी देता है, हम रूम देते हैं। होटल कर्मचारी ने खुलासा किया कि कुछ देर बाद लड़कियों से मिलने कुछ लड़के आए थे जिन्होंने होटल का रूम नंबर 104 बुक किया। फिर पीड़िता और उसकी दोस्त ने उन लड़कों के साथ नए साल की पार्टी की। आप बताएं कि रूम किसने बुक करवाया था? उन्होंने खुद ही करवाया था। मतलब अंजलि ने या निधि ने? दोनों ही हैं। वो पहली बार नहीं है, वो मेरे अंदाजे से एक बार पहले भी आ चुके हैं होटल में। 2-3 बार आ चुके हैं। करूंगा, अब लड़कियों का नाम ना ले। ये आप मुझे एक बार ये सीक्वेंस बताएं कि लड़की कितने बजे यहाँ पर पहुंची थी और क्या कहा था, क्या कहकर? सीक्वेंस बता दीजिए। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों की रूम चाहिए? हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। करीब रात 1 बजे पीड़िता और उसकी दोस्त में झगड़ा हुआ। लड़कियों का शोर शराबा जब बढ़ने लगा तो स्टाफ ने उन्हें कमरा छोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कियां रूम छोड़कर होटल से बाहर चली गईं और फिर नीचे जाकर भी झगड़ती रहीं। स्टाफ ने उन्हें होटल के पास से जाने को कहा। फिर दोनों स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल गए। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों की रूम चाहिए? हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं आपस में, वैसे कोई काव सुनी होगी। कोई बर्थडे पार्टी थी अंदर? कोई बर्थडे पार्टी नहीं। आपने बताया कि जो 2 लड़के भी बाद में जो आए थे ऊपर, फिर झगड़ा उनके साथ हुआ? उनके साथ नहीं, लड़कियां आपस में लड़ रही थी। पुलिस ने होटल का सीसीटीवी और रजिस्टर जब्त कर लिया है। साथ ही होटल से कई लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है, जिनसे पूछताछ के आधार पर घटना का सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हमारे तमाम सहयोगी इस केस पर लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस के पास एक बार रुक करते हैं। लोमस, देखिए, मौत हुई है लड़की की, लेकिन ये कोई दुर्घटना है या फिर कोई साजिश, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और उस होटल से भी कई अहम बातें सामने आई है जहां पर आपने स्टाफ से बात भी की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने होटल स्टाफ से बात की, कई सारे अहम खुलासे उनके द्वारा किए गए। उन्होंने ये बताया कि होटल में जो पीड़िता थी और उनकी जो सहेली थी, उन्होंने 7:30 बजे एंट्री की और रजिस्ट्रेशन अपना करवाया, आधार कार्ड दिया, जो कि एक प्रोसीजर होता है। साफ तौर पे उन्होंने आधार कार्ड उनका लिया, फोटोकॉपी किया और साथ ही उनको अलॉट कर दिया एक रूम 102 नंबर। 102 नंबर पर पहुंचने के बाद, क्योंकि होटल स्टाफ ने यह भी पूछा कि और भी आपके दोस्त है, कोई और भी दोस्त आपके आने वाला है, तो जो पीड़िता थी और उनकी जो सहेली थी, उन्होंने कहा कि आने वाले जरूर होंगे, लेकिन अभी उनको कुछ मालूम नहीं है। और कुछ ही देर के बाद, जो कि होटल स्टाफ ने हमें बताया, कुछ ही देर के बाद 3 और लड़के आते हैं, 3 से 4 लड़के रहते हैं और बताया जा रहा है कि उन्हीं के वो दोस्त होते हैं और उनके द्वारा दूसरा एक रूम लिया जाता है 104 नंबर। और उसके बाद बताया जा रहा है कि लड़कियां और जो लड़के हैं वो एक ही रूम में पार्टी करते हैं, काफी ड्रिंक करते हैं और उसके बाद जब शोर शराबा करते हैं तो उनको होटल स्टाफ के द्वारा रोका जाता है और कहा जाता है कि दूसरे गेस्ट को परेशानी हो रही है, आप यहां से निकल जाते हैं। और होटल स्टाफ के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो लड़कियां थी वो आपस में लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई होती है। होटल स्टाफ के द्वारा उनको कहा जाता है कि आप होटल से निकल जाए। तो आपने देखा होगा जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो होटल से निकलती है, स्कूटी निकालती है। पहले पीड़िता की जो दोस्त होती है वो स्कूटी चलाती है और बताया जा रहा है कि बाद में पीड़िता खुद स्कूटी चलाती है। तो कहीं ना कहीं कई सारे यहाँ पे खुलासे हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर 31 दिसंबर की रात और 1 तारीख की सुबह के बीच क्या हुआ और क्या इन तमाम घटनाओं का उसकी मौत से कोई लेना देना है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली में कंझावला केस में एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आए एक सीसीटीवी ने इस खौफनाक कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सीसीटीवी में मृतक लड़की के साथ स्कूटी पर उसकी दोस्त नजर आई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। समय रात के करीब 2:04। अंधेरे में आपको एक स्कूटर और 2 लड़कियां इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। दिल्ली के कंझावला केस में एक के बाद एक सीसीटीवी सामने आने से नए खुलासे हो रहे हैं। पहले घटना वाली गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, फिर स्कूटर से जाती मृतक युवती का सीसीटीवी सामने आया और अब इस केस में एक और नए सीसीटीवी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। स्क्रीन पर आप जिस सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं, इस वीडियो में स्कूटर पर जाती मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, इसी सड़क पर कुछ देर बाद एक ग्रे कार वहां से गुजरती है। सीसीटीवी में दिख रही कार घटना वाली मानी जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि होटल से आए एक सीसीटीवी में मृतक युवती की दोस्त स्कूटी चलाते हुए नजर आ रही है, जबकि दूसरे सीसीटीवी में खुद मृतका स्कूटर चलाते हुए नजर आ रही है। अब सवाल ये कि कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि मृतक लड़की की दोस्त जो स्कूटर चला रही थी वो कुछ मिनट के बाद पीछे बैठी हुई दिखी और मृतक लड़की इसमें स्कूटर चलाने लगी। इसके अलावा भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर इनके स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर मृतका की दोस्त को हल्की चोट आती है और वो फरार हो जाती है। अब सवाल ये कि होटल में दोनों का झगड़ा क्यों हुआ, होटल के बाहर 4-5 युवक क्यों थे, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, मृतक लड़की की दोस्त क्यों भागी, भागकर कहां गई मृतक लड़की की दोस्त, एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई, सीसीटीवी में स्कूटर के बाद ग्रे कार कहां से आई। इन सवालों के साथ अभी कंझावला केस उलझा हुआ है। पुलिस ने मृतक लड़की की दोस्त का भी बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में लगातार सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ दिल्ली में हुए इस बर्बरता मामले की पूरी जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कन्हैया हत्याकांड के आरोपी गौस और रियाज को आज कोर्ट में
किया जाएगा।